बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 20 के साथ हाजिर हूँ। एक दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए किस्त नंबर 20 का आगाज करते हैं। चंद दिन बाद मोहम्मद बिन कासिम की फौज देबल से चंद मील के फासले पर पड़ाव डाल चुकी थी। रात के तीसरे पहर उसने उठकर नमाज तहज्जुद अता की और जुबैर को साथ लेकर पड़ाव पर एक चक्कर लगाया। दिन भर के थके मांदे सिपाही गहरी नींद सो रहे थे। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर चौकस खड़े थे। समंदर की नमी से खुनक हवा में चंद सातें सोने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम अपने आज़ा में कसल महसूस कर रहा था। उसने जुबैर से कहा, आओ जुबैर, इस टीले पर चढ़ें, देखें इस चोटी पर पहले कौन पहुंचता है। होशियार, 1 2 3। दोनों भागते हुए टीले की चोटी के करीब पहुंचे। मोहम्मद बिन कासिम जुबैर से चंद कदम आगे जा चुका था, लेकिन ऊपर से पहरेदार ने आवाज दी, ठहरो, कौन है। मोहम्मद बिन कासिम ने रुककर जवाब दिया, मोहम्मद बिन कासिम। पहरेदार ने आवाज पहचान कर कहा, सालार आजम, आप मुतमईन रहें, हम अपने फराइज से गाफिल नहीं। इतनी देर में जुबैर भी मोहम्मद बिन कासिम से आ मिला। मोहम्मद बिन कासिम ने समंदर की तरोताजा हवा में चंद सांस लिए और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। 16वीं रात की चांदनी में सितारों की चमक मांद पड़ चुकी थी। फिजा में इधर उधर उड़ने वाले जुगनू सुबह के चराग नजर आते थे। चांद की रोशनी ने नीलम आसमान को एक चमकता हुआ आईना बना दिया था। मशरिक से सुबह का सितारा नमूदार हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने जुबैर की तरफ देखा और कहा, जुबैर, देखो ये सितारा किस कदर अहम है, लेकिन इसकी जिंदगी कितनी मुख्तसर है। ये दुनिया को हर सुबह आफ्ताब की आमद का पैगाम देने के बाद रूपोश हो जाता है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि सूरज के चेहरे से तारीकी का नकाब उलटकर अपने चेहरे पर डाल लेता है, लेकिन इसके बावजूद जो अहमियत उसे हासिल है वो दूसरे सितारों को हासिल नहीं। अगर ये भी दूसरे सितारों की तरह तमाम रात चमकता तो हमारी निगाहों में इसका रुतबा इस कदर बुलंद ना होता। हम तमाम रात आसमान पर करोड़ों सितारे देखते हैं, लेकिन ये सितारा हमारे लिए इन सबसे ज्यादा जाज़िबे तवज्जो है। आम सितारों की मौत और हयात हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती, बिल्कुल इन इंसानों की तरह जो दुनिया में चंद साल एक बेमकसद जिंदगी बसर करने के बाद मर जाते हैं और दुनिया को अपनी मौत और हयात का मफहूम बताने से कासिर रहते हैं। जुबैर, मुझे इस सितारे की जिंदगी पर रश्क आता है। इसकी जिंदगी जिस कदर मुख्तसर है उसी कदर इसका मकसद बुलंद है। देखो, ये दुनिया को मुखातिब करके कह रहा है कि मेरी आर्जी जिंदगी पर इज़हार तासुफ ना करो। कुदरत ने मुझे सूरज का एलची बनाकर भेजा था और मैं अपना फर्ज पूरा करके जा रहा हूं। काश मैं भी इस मुल्क में आफ्ताब इस्लाम के तुलू होने से पहले सुबह के सितारे का फर्ज अदा कर सकूं। जुबैर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ बगौर देख रहा था। इसके चेहरे पर एक बच्चे की सी मासूमियत, चांद की सी दिलफरेबी, सूरज का सजाहो जलाल और सुबह के सितारे की सी रानाई और पाकिज़गी थी। चंद कदम के फासले से एक पहरेदार ने आवाज दी, ठहरो, कौन है। नीचे से जवाब आया, मैं साद हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने चंद कदम आगे बढ़कर उसे सिंधी लिबास में टीले पर चढ़ते हुए देखकर पहरेदार से कहा, इसे मेरी तरफ आने दो। साद ने टीले पर चढ़कर पड़ाव की तरफ उतरना चाहा, लेकिन पहरेदार ने उसका रास्ता रोकते हुए मोहम्मद बिन कासिम की तरफ इशारा किया और कहा, पहले उस तरफ जाओ। साद ने बेपरवाही से जवाब दिया, नहीं, मैं सिपहसालार को देखे बगैर किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने आवाज दी, साद, मैं इधर हूं। साद ने चौंक कर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने सवाल किया, कहो, क्या खबर लाए। साद ने जवाब दिया, देबल की हिफाजत करने वाली फौज की तादाद 50,000 के करीब है। मेरा ख्याल है कि वो सिंध के बाकी शहरों से मजीद कुमक के इंतजार में किलाबंद होकर लड़ने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या यह मुमकिन है कि अगर हम इस जगह 2-3 दिन कयाम करें तो वो शहर से पेशकदमी करके हम पर हमला कर दें। साद ने जवाब दिया, इस बात के कोई आसार नहीं। वो लसबेला का पहाड़ी कला फतह हो जाने के बाद ना हमवार जमीन पर लड़ना अपने लिए मुफीद ख्याल नहीं करते। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तो हमें किसी ताखीर के बगैर पेशकदमी कर देनी चाहिए। दैबल के मुहासरे को 5 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान में मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने दबावों की मदद से मुतअद्दिद बार शहर की फसील पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे कामयाबी ना हुई। लकड़ी के दबावे जब
लकड़ी के दबावे जब शहर पनाह के करीब पहुंचते, राजा के सिपाही इन पर जलता हुआ तेल उंडेल देते और मुसलमानों को आग के शोलों में पीछे हटना पड़ता। मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ एक बहुत बड़ी मंजनीक लाया था, जिसे 500 आदमी खींचते थे। इस मंजनीक का नाम उरूस मशहूर हो चुका था। पहाड़ी रास्ते के नशेब फराज का ख्याल करते हुए उरूस को समंदर के रास्ते देबल के करीब लाकर खुश्की पर उतारा गया और मुहासरे के 5वें दिन मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही इसे धकेल कर शहर पनाह के सामने ले आए। इससे कबल छोटी छोटी मंजनीकें शहर की फसील को चंद मकामात से कमजोर कर चुकी थीं। शहर के सिपाही उरूस की गैर मामूली जिसामत से इसकी अहमियत का अंदाजा लगा चुके थे। शाम से पहले उरूस से चंद वजनी पत्थर शहर में फेंके गए और राजा ने महसूस किया कि देबल की मजबूत फसील ज्यादा अरसा इस मुहिब हथियार के सामने न ठहर सकेगी। छठे रोज अलग सुबह मोहम्मद बिन कासिम ने अरूस की मदद से शहर पर संगबारी शुरू की। शहर के दरमियान एक मंदिर के बुलंद कलश पर एक सुर्ख रंग का झंडा लहरा रहा था। मंदिर के कलश की तरह यह झंडा भी तमाम झंडों से ऊंचा था। मोहम्मद बिन कासिम को इस झंडे की अहमियत का एहसास हुआ और एक रिवायत के मुताबिक देबल के गवर्नर के हाथों सताए हुए एक ब्राह्मण ने शहर से फरार होकर मोहम्मद बिन कासिम को इतला दी कि जब तक ये झंडा नहीं गिरता शहर के लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। मोहम्मद बिन कासिम को मंजनीक के इस्तेमाल में गैर मामूली महारत थी, चुनाचे उसने उरूस का रुख दुरुस्त करके सिपाहियों को पत्थर फेंकने का हुक्म दिया। भारी पत्थर की जरब ने कलश के टुकड़े उड़ा दिए और इसके साथ सुर्ख झंडा भी नीचे आ रहा। इस कलश के मसमार होने और झंडे के गिरने से राजा के तमाम परस्त सिपाहियों के हौसले टूट गए। ताहम उन्होंने शाम तक मुसलमानों की फौज को कले के करीब न फटकने दिया। शाम के धुंधलके में फसील के तीरंदाजों की मदाफियत कमजोर होने लगी। मोहम्मद बिन कासिम ने एक फैसलाकुन हमले का हुक्म दिया और इसके सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए दबावों, सीढ़ियों और कमंदों की मदद से कले की दीवारों पर चढ़ने लगे। राजा की फौज ने रात के तीसरे पहर तक मुकाबला किया, लेकिन इतनी देर में मुसलमानों की फौज के सैकड़ों सिपाही फसील पर चढ़ चुके थे और मंजनीक की संगबारी की बदौलत कले की दीवार भी एक मकाम से टूट चुकी थी। राजा दाहिर ने हालात की नजाकत का एहसास करते ही शहर का मशरकी दरवाजा खुलवा दिया और हाथियों की मदद से फौज के लिए रास्ता साफ करता हुआ बाहर निकल गया। मुसलमान शहर पनाह के चारों तरफ मुनकसिम होने की वजह से दरवाजे पर मौसर मजाहमत न कर सके। हाथी मशरकी दरवाजे के सामने से इनके मोर्चे तोड़ते हुए आगे निकल गए और इनके पीछे राजा की 30,000 फौज लड़ती भिड़ती निकल गई। मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने चारों तरफ से सिमटकर दरवाजे पर हमला कर दिया और बाकी सिपाहियों के रास्ते में मजबूत सफें खड़ी कर दी। उन्होंने राजा की मोहब्बत से ज्यादा अपने अंजाम से खौफजदा होकर बाहर निकलने का रास्ता साफ करने के लिए चंद जोरदार हमले किए, लेकिन मुसलमानों ने आन की आन में दरवाजे के सामने लाशों के ढेर लगा दिए। वो बददिल होकर पीछे हटे और मुसलमानों की फौज पानी की एक जबरदस्त रैले की तरह शहर के अंदर दाखिल हो गई। इतनी देर में कई दस्ते मुख्तलिफ रास्तों से शहर पनाह के अंदर दाखिल हो चुके थे। राजा की बची खुची फौज ने चारों तरफ से अल्लाह अकबर के नारे सुनकर हथियार डाल दिए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज के साथ देबल के गवर्नर के महल में सुबह की नमाज अदा की और तुलुए आफ्ताब के वक्त देबल के दहशतजदा बाशिंदे अपने मकानों की छतों पर खड़े होकर फातेह अफवाज के 17 साल से पसलार का जलूस देख रहे थे। कला की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जिन असीरान जंग को आजाद किया था और जिन जख्मियों की मरहम पट्टी की थी, वह अवाम को हिंदुस्तान में एक नए देवता की आमद का पैगाम दे चुके थे। इसकी नौजवानी, शुजात, अफ़्व और रहम के मुतल्लिक ऐसी दास्तानें मशहूर हो चुकी थीं जिनकी सदाकत पर इस्तबदादी हुकूमत के सताए हुए अवाम एतबार करने को तैयार न थे। गुज़िश्ता चंद दिनों में देबल के शहरियों को राजा की फौज के सिपाही सख्त अजियतें दे चुके थे। देबल में राजा की फौजों की आमद के बाद इनके घर अपने घर न थे। सिपाही रात के वक्त शराब के नशे में बदमस्त होकर लोगों के घरों में आग घुसते और लूट मार करके निकल जाते। सुबह के वक्त शर्मो हया की देवियां फटे हुए पैरहन और बिखरे हुए बालों के साथ बाजारों में गश्त लगाने वाले अफसरों को अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाती, लेकिन उन्हें शर्मनाक कहकों के सिवा कोई जवाब न मिलता। अपने राजा की फौज का यह सलूक देखकर देबल के बाशिंदे मोहम्मद बिन कासिम के अफ़्व और रहम के मुतल्लिक कई दास्तानें सुनने के बावजूद फातेह लश्कर से नेक सलूक की तवक्को रखने के लिए तैयार न थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम की फौज अपने सलार की तरह निगाहें नीची किए देबल के एक बाजार से गुजर रही थी, उनके शुबहात आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे और मर्दों के अलावा औरतें भी मकानों की छतों पर चढ़कर खड़ी हो गईं। जब मोहम्मद बिन कासिम शहर का चक्कर लगाने के बाद दोबारा महल के करीब पहुंचा, एक नौजवान लड़की ने भागकर उसकी घोड़ी की लगाम पकड़ ली और होंठ भींचते हुए मोहम्मद बिन कासिम की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखने लगी। इसके बाल बिखरे हुए थे, खूबसूरत चेहरे पर खराशों के निशान थे,
आंखें गम और गुस्से के बायस सुर्ख थीं। मोहम्मद बिन कासिम को वो गुलाब की एक ऐसे फूल से मुशाबह नजर आई जिसे किसी के बेरहम हाथों ने मसल डाला हो। उसने तर्जुमान की वसातत से कहा, खातून, अगर ये मेरे किसी सिपाही का फेल है तो मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करूंगा। लड़की ने नफी में सर हिलाया। इसके होंठ कपकपाए और आंखों से आंसुओं के धारे बह निकले। एक उम्र रसीदा और बावजा आदमी आगे बढ़ा और उसने हाथ बांध कर कहा, अंदाता, ये उन कई मजलूम लड़कियों में से एक है जो राजा के सिपाहियों की बर्बरियत का शिकार हो चुकी हैं। आपसे इंसाफ मांगने आई है। नासरुद्दीन ने इस उम्र रसीदा शख्स की तर्जुमानी करते हुए मोहम्मद बिन कासिम को यह बताया कि यह देबल का परवहत है। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आप मेरे सामने हाथ न बांधें। इस लड़की की दाद रसी मेरा सबसे पहला फर्ज है। राजा के 12,000 सिपाही हमारी कैद में हैं, आप इसे वहां ले जाएं। अगर मुजरिमिन में से कोई हुआ तो मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा, वरना मैं इस मुल्क की आखिरी हदूद तक इसका ताकुब करूंगा। लड़की ने कहा, मेरा मुजरिम देबल का गवर्नर है। उसने परसों मेरे पिता को कैद कर लिया था और मुझे, यहां तक कहकर उसकी आवाज भर्रा गई और आंखों से फिर एक बार आंसू बहने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने एक सालार को बुलाकर कहा, मैं देबल के तमाम कैदियों को आजाद करने का हुक्म देता हूं, तुम कैद खाने के दरवाजे खुलवा दो। अगले दिन देबल के सबसे बड़े मंदिर का परवहत पुजारियों के सामने अरब के एक नौजवान के रूप में भगवान के एक नए अवतार की आमद का प्रचार कर रहा था। और देबल का सबसे बड़ा संतराज देबल के मौसम के लिए मोहब्बत और अकीदत के जज्बात से सरशार होकर शहर के बड़े मंदिर की जीनत में इजाफा करने के लिए अरब के कमसिन और नौजवान सलार की मूर्ति तराश रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने जंग में मकतूलीन के वरसा के लिए माकूल वज़ाइफ मुकर्रर किए। नासिरुद्दीन को देबल का गवर्नर मुकर्रर किया। एक गना कदर रकम इस मंदिर की मुरम्मत के लिए मखसूस की, जो मंजनीक के पत्थर का निशाना बनकर मसमार हो चुका था। 10 दिन बाद उसने नैरोन का रुख किया। इस हिस्सा में इसके हुस्न सलूक से देबल के बाशिंदों पर इसके तलवार के जख्म मुंदमिल हो चुके थे। रुखसत के वक्त हजारों मर्दों, औरतों और बूढ़ों ने एहसान मंदी के आंसुओं के साथ उसे अलविदा कहा। इसकी फौज में देबल के 5,000 सिपाही शामिल हो चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने रुखसत होने से पहले जुबैर, नाहिद, खालिद और जहरा को नासरुद्दीन के साथ ठहरने की इजाजत दी, लेकिन उन्होंने शहर के मोहल्लात में आराम करने के बजाय जंग के मैदानों में बेआरामी के दिन और रातें काटने को तरजीह दी। ताहम जुबैर और खालिद ने मोहम्मद बिन कासिम की राय से इत्तफाक करते हुए नाहिद और जहरा को देबल में छोड़ दिया। नैरोन के एक वसी कमरे में राजा दाहिर सोने की कुर्सी पर रौनक अफरोज था। उदय सिंह सिंध की तमाम अफवाज का सेनापति और जय सिंह सिंध का वलीअहद उसके सामने खड़े थे। उदय सिंह ने कहा, महाराज, अगर इजाजत हो तो भीम सिंह को अंदर बुला लूं। राजा ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अगर वो तुम्हारा बेटा ना होता तो मैं इसे मस्त हाथी के आगे डलवा देता। उदय सिंह ने कहा, महाराज, वो बेकसूर है। अगर हम 50,000 फौज के साथ देवल की हिफाजत नहीं कर सके तो वो 20,000 सिपाहियों के साथ इसका रास्ता कैसे रोक सकता था। लेकिन ये दावा करके गया था कि दुश्मन को पहाड़ी इलाके से आगे नहीं बढ़ने देगा। उसने ये कहा था कि अगर दुश्मन की फौज हमारे 20,000 सिपाहियों के पत्थरों की बारिश में दब कर न रहेगी तो वो वापस आकर मुंह नहीं दिखाएगा। महाराज, मैंने कभी इसकी तायद नहीं की। मुझे दुश्मन की शुजाअत के मुतल्लिक कोई गलतफहमी ना थी। अगर देबल में हमारी 50,000 फौज के तीरों की बारिश में कमंदे डालकर फसील पर चढ़ सकते थे तो 20,000 सिपाहियों के पत्थरों ने पहाड़ियों पर कब्जा जमाने से नहीं रोक सकते थे। उदय सिंह ने कहा। राजा ने गरज कर कहा, मेरे सामने देबल के 50,000 सिपाहियों का नाम ना लो। उनमें निस्फ के करीब देबल के डरपोक ताजिर थे। काश मुझे मालूम होता कि प्रताप राय ने देबल के खजाने से सिपाहियों के बजाय भेड़ें पाल रखी हैं। उदय सिंह ने कहा, महाराज, मैं शुरू से इस बात के खिलाफ था कि आप देबल जाएं। राजा का शिकस्त खाकर भागना फौजों पर बहुत बुरा असर डालता है। राजा ने कहा, भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, वरना ये 30,000 फौज भी यहां बचकर ना पहुंचती। उदय सिंह ने कहा, महाराज, अगर आप भागने में जल्दबाजी से काम ना लेते तो। राजकुमार जय सिंह ने उदय सिंह का फिक्रा पूरा न होने दिया और चिल्लाकर कहा, उदय सिंह, होश में आकर बात करो। महाराज को इसलिए देबल छोड़ना पड़ा कि उनके साथी तुम्हारी तरह निकम्मे और बुजदिल थे। उदय सिंह की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी, ताहम उसने जब्त से काम लेते हुए कहा, राजकुमार, आप जानते हैं कि भीम सिंह बुजदिल नहीं, वो आपके साथ खेला है। राजकुमार ने कहा, वो बुजदिल नहीं लेकिन बेवकूफ जरूर है। फिर भी मैं पिताजी से कहूंगा कि उसे यहां हाजिर होने का मौका दें।
राजा ने जय सिंह की तरफ देखा और फिर उदय की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, बुलाओ उसे। उदय सिंह ने दरवाजे पर एक सिपाही को इशारा किया और वह बाहर निकल गया। थोड़ी देर में भीम सिंह अंदर दाखिल हुआ और आदाब बजा लाने के बाद हाथ बांधकर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, तुम शिकस्त के बाद सीधे देवल क्यों ना पहुंचे? भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज मुझे ये इल्म न था कि आप देवल पहुंच जाएंगे और मैंने आपसे चंद जरूरी बातें अर्ज करने के लिए नहरोन पहुंचना जरूरी ख्याल किया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हारा फर्ज था कि तुम रही सही फौज के साथ देवल पहुंचते। भीम सिंह ने कहा, महाराज को शायद मालूम नहीं कि मैं जख्मी होने के बाद चंद दिन दुश्मन की कैद में रहा और जब मैं आजाद हुआ मेरे साथ सिर्फ चंद सिपाही थे और उन्हें किसी महफूज मकाम पर पहुंचाना मेरा फर्ज था। राजा ने कहा, भीम सिंह, देवल और बेला की जंगों में हमारी शिकस्त के जिम्मेदार फकत तुम हो। अगर तुम पहाड़ों में दुश्मन का रास्ता रोक सकते तो हमें देवल में नाकामी का मुंह न देखना पड़ता। मैंने तुम्हारे बाप की मर्जी के खिलाफ तुम्हें यह मौका दिया था। अब मैं ये फैसला कर चुका हूं कि आइंदा कोई मुहिम तुम्हारे सुपुर्द ना की जाए। भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज मैं खुद भी कोई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं। राजा ने आंखें फाड़कर भीम सिंह की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, तो यहां क्या लेने आए हो? उदय सिंह ने अपने बेटे के जवाब से परेशान होकर कहा, महाराज भीम सिंह का मतलब यह है कि इसे बड़े ओहदे की जरूरत नहीं। वो आपकी फतह के लिए एक सिपाही की हैसियत में लड़ना भी अपने लिए बायसे फख्र समझता है। भीम सिंह, अंदाता तुमसे खफा है, उनके पांव पकड़ लो। भीम सिंह ने जवाब दिया, पिताजी अंदाता की ताजीम सर आंखों पर, लेकिन मैं इनके सामने झूठ नहीं बोल सकता। मैं जख्मी था और दुश्मन के सिपहसालार ने अपने हाथों से मेरी मरहम पट्टी की, मेरी जान बचाई और मुझसे दोबारा अपने मुकाबले पर न आने का वादा लिए बगैर आजाद कर दिया। मुझे यहां पहुंचने के लिए अपना घोड़ा दिया। उदय सिंह ने मुदाखलत की, महाराज हमारा दुश्मन बहुत होशियार है, उसका ख्याल ये होगा कि वो इस तरह चापलूसी करके भीम सिंह को वरगला सकेगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि भीम सिंह के बाप दादा आपके नमकखार हैं और इसकी रगों में राजपूत का खून है और ये आपके लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देगा। भीम सिंह ने कहा, पिताजी अगर वो मेरी जान न बचाता तो मेरे खून का आखिरी कतरा मैदान जंग में बह चुका होता। मैं नहीं जानता कि उसने मेरी जान किस नीयत से बचाई है, लेकिन मैं इसके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। भीम सिंह ने अपनी तलवार उतारकर राजा को पेश करते हुए कहा, महाराज जो मुझे आपने अता की थी, लीजिए। राजा गुस्से से कांपने लगा और राजकुमार जय सिंह ने भीम के हाथ से तलवार छीनते हुए कहा, बुजदिल कमीना। उदय सिंह कह रहा था, भीम सिंह तुम्हें क्या हो गया? महाराज से माफी मांगो, वो तुम्हारी तकसीर माफ कर देंगे। भीम सिंह, मुझे शर्मसार ना करो, दुनिया क्या कहेगी? तुम तो कहते थे कि तुम महाराज को जंग के मुतालिक एक जरूरी मशवरा देने के लिए आए हो। महाराज महाराज मेरा बेटा बेकसूर है, दुश्मन ने इस पर जादू कर दिया है। भीम सिंह ने कहा, हाँ महाराज, उसने मुझ पर जादू कर दिया है। अगर आपने उसे समझने की कोशिश ना की तो किसी दिन उसका जादू तमाम सिंध पर छा जाएगा। महाराज मैं आपको इसके जादू से बचने का तरीका बताने के लिए आया था। उदय सिंह ने चिल्लाकर कहा, भीम सिंह भगवान के लिए जाओ। राजा ने कहा, उदय सिंह तुम अब खामोश रहो, तुम्हारा बेटा हमारी इजाजत से यहाँ आया है और हमारी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता। हाँ भीम सिंह, तुम्हें हमें दुश्मन के जादू से बचने का तरीका बता रहे थे। भीम सिंह ने कहा, महाराज वो ये है कि आप अरब और सरंदीप के कैदियों को दुश्मन के हवाले कर दें, वरना हमारे खिलाफ जो तूफान अरब से उठा है वो मुझे रुकने वाला नजर नहीं आता। राजा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। तुम दुश्मन के तरफदार बनकर मुझ पर उसकी ताकत का रोब जमाने के लिए आए हो? भीम सिंह ने इत्मीनान से जवाब दिया, महाराज आप दिबल में उसे देख चुके हैं। राजा ने चिल्लाकर कहा, देबल देबल, मेरे सामने देबल का जिक्र ना करो, वहां मंदिर का कलश गिर जाने से तुम्हारे जैसे बुज़दिल सिपाहियों ने हिम्मत हार दी थी। महाराज मैं बुज़दिल नहीं, भीम सिंह बोला। तो इसका मतलब यह है कि मैं बुज़दिल हूं? कोई है? राजा ने आवाज दी। उदय सिंह ने हाथ बांधकर कांपती आवाज में कहा, महाराज महाराज इसकी खता माफ कीजिए, हम 7 पुश्तों से आपके खानदान की खिदमत कर रहे हैं। राजा ने झिल्लाकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारे खानदान की खिदमत की जरूरत नहीं। 15-20 सिपाही नंगी तलवारें लिए कमरे में दाखिल हुए और राजा को हुक्म का इंतजार करने लगे। राजा ने भीम सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ले जाओ और नहरोन के कैद खाने की सबसे तारीक कोठरी में रखो। उदय सिंह ने कहा, महाराज इसकी खता माफ कीजिए, ये मेरा एक ही बेटा है। जय सिंह ने आगे बढ़कर राजा के कान में कुछ कहा और उसने उदय सिंह को जवाब दिया, तुम भी इसके साथ जा सकते हो, सिंध को तुम्हारे जैसे सिपहसालार की जरूरत नहीं। अकब के कमरे का पर्दा उठा और लाठी रानी जल्दी से राजा के करीब आकर कहने लगी, महाराज आप क्या कर रहे हैं? उदय सिंह फौज का सेनापति और फौज इसके साथ बुरा सलूक बर्दाश्त न करेगी। जय सिंह ने जल्दी से जवाब दिया, जब फौज को यह मालूम हो जाएगा कि ये बाप बेटा दुश्मन के साथ मिले हुए हैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी।
रानी ने कहा, बेटा दुश्मन सर पर खड़ा है, ये आपस में फूट डालने का वक्त नहीं। जय सिंह ने जवाब दिया, दुश्मन की आखिरी मंजिल देवल थी, वो दरिया सिंध को कभी अबूर नहीं कर सकेगा। पिताजी आप फिक्र न करें, चंद दिनों में मुल्तान से लेकर कनौज तक तमाम राजा और सरदार हमारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे और हम दुश्मन को ऐसी शिकस्त देंगे जो इसके ख्वाब ख्याल में भी ना होगी। मेरा ये मशवरा है कि इन दोनों को यहां रखने के बजाय अरोड़ भेज दिया जाए। सिपाहियों क्या देखते हो, तुमने महाराज का हुक्म नहीं सुना, उन्हें ले जाओ। सिपाही आगे बढ़े लेकिन उदय सिंह ने उन्हें हाथ के इशारे से रोकते हुए अपनी तलवार उतार दी और जय सिंह से मुखातिब होकर कहा, ये लीजिए, ये सेनापति की तलवार है, मुझे दुश्मन पर सिंध की फौज की फतह से ज्यादा किसी और बात की ख्वाहिश नहीं। जय सिंह ने इसके हाथ से तलवार पकड़ने के बजाय छीनते हुए कहा, फतह के लिए हमें तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। शाम के वक्त उदय सिंह और भीम सिंह चंद सिपाहियों की हिरासत में अरोड़ का रुख कर रहे थे और नेरोन के मंदिरों में फौज के नए सेनापति जय सिंह की फतह के लिए दुआएं हो रही थीं। नाज़रीन सामीन, फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 20 का यहाँ पे इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि मैंने आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो तारीखी पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।